कि आपका एम क्लियर होना चाहिए। आपको लाइफ में कब क्या कैसे करना है वो पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए। लाइफ में जब एक बर्निंग डिजायर होता है ना तो एक फेलियर इंसान भी टॉपर बन जाता है। हिमेश सर ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आपको नहीं पता कि आपको लाइफ में क्या चाहिए तो आपको वही मिलेगा जो आपको नहीं चाहिए। मैं आपको ये कभी नहीं कहता कि स्कूल या कॉलेज में टॉप करने वाला बंदा या बंदी ही सफल होता है, बल्कि जितने भी सफल इंसान हुए हैं वो अपने लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो या बिजनेस में हो, वो एक ना एक बार फेल जरूर हुए हैं। उस फेलियर से उन्होंने सीखा है कि हमने क्या गलती की है, उसके बाद उस गलती को सुधारा भी है, तब जाके वो इस दुनिया में सफल इंसानों में गिने जाते हैं। फेल होना गलत नहीं है, बल्कि उसमें सुधार न करना ही गलती है। आइए श्रुति शर्मा बताती है। फर्स्ट ईयर में मेरी 2 बैग थी, सेकेंड ईयर में मेरी 3 बैग थी, तो बाय द एंड ऑफ थर्ड सेमेस्टर मेरी 5 बैग इकट्ठी हो गई। उसके बाद वे यूपीएससी एग्जाम में 2 बार फेल हो गई। उसके बाद भी वे हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनकर दिखा दिया। धनुष चलाने की शिक्षा भले ही द्रोणाचार्य ने दिया था, लेकिन अभ्यास और एकाग्रता के साथ मेहनत अर्जुन ने ही किया था, तभी वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन पाया। द्रोणाचार्य को खुद का बेटा, 100 कौरव और 5 पांडव में से सिर्फ अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर इसलिए बना क्योंकि जब गुरु शिक्षा दे रहे थे तब वो खेल को भी छोड़कर सीखने के लिए जाता था। उसका ध्यान लक्ष्य पर था। इसी तरह जीवन में त्याग के बिना सफलता नहीं मिलती। जीवन का यह उद्देश्य रखो कि उद्देश्य भरा जीवन हो। इस दुनिया में अगर ऐसा कोई इंसान है जो आपके दिमाग को एकाग्र कर सके तो वो केवल आप हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं समय नहीं है, पढ़ने में दिक्कतें आती है, याद नहीं होता है, भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ। तो दोस्तों, जहाँ तक समय की बात है ना, इस दुनिया में सभी के पास 24 घंटे हैं। याद नहीं होने का 2 कारण हो सकता है, एक तो फोकस नहीं बनना और दूसरा पढ़ा हुआ समझ में नहीं आना। दरअसल ये 2 नहीं बल्कि एक ही कारण है। फोकस नहीं बनता इसलिए समझ में नहीं आता। जब समझ में ही नहीं आएगा तो याद कैसे होगा। जब भी आप पढ़ाई करते हैं, खासकर थ्योरी वाले सब्जेक्ट को, तो उसे मोबाइल में ऑडियो या वीडियो के रूप में रिकॉर्ड कर ले। इसके लिए आपको बोल बोल कर पढ़ना होगा, लेकिन याद रहे कि आपका ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए, न कि मोबाइल में। ज्यादा बेहतर होगा कि वीडियो के बजाय आप ऑडियो रिकॉर्ड करें। इससे आपका स्टोरेज भरेगा नहीं। जब आप पढ़ाई के अलावा कुछ और काम कर रहे हो तब, या फिर खाली समय में, तब आप उसे सुन सकते हैं। इससे काफी हद तक उस टॉपिक को कवर किया जा सकता है। जब आप उसे दोबारा पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। सोते समय भी सुना जा सकता है। इससे आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएगा। अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो उसे कम से कम इतना तो पढ़ लो कि एवरेज नंबर आ जाए। और जो सब्जेक्ट आपका एवरेज है या फिर आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करो। टाइम सभी सब्जेक्ट को देना है, मगर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर कर सको। बेस्ट तरीका है, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो फिर आप उसे फर्स्ट टाइम देख देख कर अपने कॉपी में उतारे। सेकंड टाइम वो आपको समझ में आने लग जाएगा और जब आप तीसरी बार उस टॉपिक को याद करेंगे तो डेफिनेटली कम समय में ही याद हो जाएगा। एग्जाम में ज्यादा लिखने से मार्क्स ज्यादा नहीं मिलते हैं, बल्कि साफ, स्पष्ट और सुंदर लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। अगर आप कम शब्दों में सवाल का सटीक जवाब लिख सकते हैं तो उसमें आपका नंबर नहीं काटा जाता है और पूरा का